जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए पार्ट तीसरा स्टार्ट करने वाले हैं। आज से जो हम लोग पढ़ेंगे वो पार्ट तीसरा पढ़ेंगे। पार्ट तीसरा क्या है सर? पार्ट तीसरा निर्देशांक ज्यामिति है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है अभी के साथ साथ भविष्य में भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। देखिए इंपॉर्टेंट होता है क्या, निर्देशांक ज्यामिति का आज हम बेसिक बताएंगे। बेसिक बताने के बाद अगला जो वीडियो आएगा वो एडवांस लेवल का आएगा। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखिएगा तो प्रश्न वाली 3.1 3.2 क्या नहीं समझ पाइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको अंत में अगर वीडियो पसंद आए, अभी नहीं, अगर वीडियो अंत में क्या है पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लेकिन आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक क्या करिए सर, जरूर देखिए। ठीक है, हाँ। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे, प्रश्न वाले 1.1 2 3 1.2 3 4 उन सारे का वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के बाद अब 1 बाय 1 उन वीडियो को देखते आइए। और देखने के साथ साथ आप उनका खूबसूरत तरीके से क्या बनाते आइए, नोट्स बनाते आइए। इससे होगा क्या सर कि आप घर बैठे आसानी से सिर्फ वीडियो की मदद से आप घर बैठे पूरा 9th क्लास पढ़ सकते हैं। चलिए, अब आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति होता क्या सर? देखिए, निर्देशांक ज्यामिति है क्या, हम आपको बहुत आसानी से बताते हैं, बहुत बेसिक जानकारी है। सर आपने बचपन में एक संख्या रेखा के बारे में पढ़ा था, है आपने बचपन में। देखिए, ये सीधा हमसे खिंचाता नहीं है सर, तो सिंपल बताते हैं। ऐसा है ही नहीं कि हमसे सीधा खिंचाएगा। एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि सीधा खिंचा जाए। वो क्या सीधा खिंचाता नहीं है, इससे क्या दुश्मनी हमरा पता नहीं है। हमको दो चीज़ बहुत अच्छा आता है, एक वो चित्रकला और एक ये सब करना है। वो क्या करे रे हैं। देखिए, ये आपने पढ़ा होगा संख्या रेखा के बारे में, है। ये संख्या रेखा क्या है सर? एक क्षैतिज सरल रेखा होती है जो आता कहाँ से है पता नहीं और जाता कहाँ पे है पता नहीं। आपने पढ़ा था कि बकवा आ कहाँ से रहा है पता नहीं और जा कहाँ रहा है पता नहीं। आप बोलिएगा कैसे नहीं पता है सर? आप कैसे जानिएगा इसका अता पता नहीं है? तो सर देखिए, इसके दोनों में ना ऐसे तीर का निशान रहता है, दोनों छोर पे। इस छोर पे भी तीर का निशान, उस छोर पे भी तीर का निशान। मतलब जहाँ तक कि बढ़ाते जाइएगा तहाँ तक बढ़ते जाएगा, यहाँ जिधर बढ़ाते जाइएगा वहाँ ये क्या करेगा, बढ़ते जाएगा, है। आपने इस चीज़ को 6 या फिर 7th क्लास में क्या पढ़ा था, है। अब क्या है सर, ये जो होती है, ये जो क्षैतिज होती है इसको कहा जाता है एक्स अक्ष। समझ आया सर? ये जो लेटा हुआ है इसको क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष। अब इसमें क्या होता है सर, इसमें होता है कि बीच में आपका 0 होता है, ये बताया है। लेकिन ये तो सिर्फ एक है, सिंगल है। अब लेकिन आपको क्या पढ़ना, एक ऊर्ध्वाधर सरल रेखा होती है। एक ऊर्ध्वाधर क्या होती है सर? सरल रेखा होती है, जिसका भी पता नहीं ऊपर वो जाता कहाँ है और नीचे तक कहाँ तक जाता है, ये बात भी पता होती नहीं है। लेकिन अगर ये क्षैतिज सोया हुआ है वो एक्स अक्ष है, लेकिन जो खड़ा होता है इसको कहा जाता है वाई अक्ष। इसको क्या कहा जाता है सर? वाई अक्ष। और यहाँ पे जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे काटते हैं, इस बिंदु को, हम इस बिंदु की बात करें जहाँ काटते हैं, इसको कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है सर? मूल बिंदु। और मूल बिंदु में देखिए, अगर आपने x को लिया तो यहाँ पे x के बाद यहाँ पे क्या था सर? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5 6 7, ये संख्या प्लस में होती है सर। 0 यहाँ ही रहता है, लेकिन इधर आता है तो -1 -2 -3 -4 -5 होता है। अगर आप, ये तो आपने x अक्ष का निर्देशांक दिखाया है। y अक्ष की बात कीजिएगा तो अगर आप ऊपर जाइएगा तो संख्याएं प्लस में होगी, है। लेकिन इसका 0 यहीं से स्टार्ट होगा, है। तो ये 1 2 3 4 5 6, नीचे आइएगा तो नीचे संख्याएं माइनस में होगी। y अक्ष में नीचे जो संख्याएं होगी क्या माइनस में होगी। इसका मतलब ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 है सर। यहाँ पे मूल बिंदु पे देखिए, x अक्ष में भी दीजिएगा तो ये 0 पे ही आएगा, y अक्ष में भी 0 पे आएगा। इसका मतलब जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो होता है 0,0 है। याद रखिएगा, मूल बिंदु क्या है सर? x अक्ष और y अक्ष जहाँ पे परस्पर कटती है, जहाँ पे परस्पर समविभाजित होती है,
उसी को कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो 0 0। क्यों सर? क्योंकि इसमें x का भी वैल्यू 0 होता है और y का भी वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे है ये जो इन्फिनिट जाता है ये प्लस इन्फिनिट जाता है। इधर आप 0 x अक्ष में 0 के बाईं तरफ जो दाईं तरफ जो जाइएगा वो प्लस इन्फिनिट जाएगा, लेकिन 0 के दाईं तरफ जाइएगा तो माइनस इन्फिनिट में जाइएगा। वाई अक्ष में अगर ऊपर की तरफ जाइएगा तो ऊपर आप प्लस इन्फिनिट में जाइएगा, नीचे जाइएगा तो नीचे कहाँ जाइएगा? माइनस इन्फिनिट में जाइएगा। बिल्कुल। अब बोलिएगा जी सर हमको ये बात समझ आ गया, हमको ये बात समझ आ गया है। अब आप बात समझ आया तो गौर से देखिए यहाँ पे अपनी बाईं तरफ, अपनी दाईं तरफ एक सिंपल सा ऊपर में एक ये नजर आ रहा होगा समतल है, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। इस चीज को क्या कहा जाता है सर? प्रथम चतुर्थांश है। ये कौन सा चतुर्थांश है सर? प्रथम चतुर्थांश। अगर इस तरफ आइएगा तो इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या कहा जाता है? द्वितीय चतुर्थांश। अगर इसको आप यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आइएगा ये आएगा तृतीय चतुर्थांश। ये कौन सा आएगा? तृतीय चतुर्थांश। और इस जगह पे आइएगा तो ये होगा चतुर्थ चतुर्थांश। अब सर ये चतुर्थांश है क्या? चतुर्थांश है क्या? ये एक रोटी का 4 भाग है। एक रोटी का कौन सा भाग है सर? 4 भाग है। आप रोटी देखे होंगे, एक रोटी है, रोटी को दो, अगर एक रोटी को 4 भागों भाइयों में बांटना है, बहन 4 भाई बहनों में बांटना है तो सबसे पहले ऐसे बांटिएगा तो 2 में बटेगा है। तो अगर आप सिर्फ ऐसे बांटिएगा तो एक हिस्सा उसको और एक हिस्सा इसको, इससे काम नहीं चलेगा। लेकिन आप फिर से इसको बांटिएगा तो एक रोटी का 4 टुकड़ा हो गया। ऊपर वाला पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा और ये क्या? चौथा टुकड़ा। सर पहला टुकड़ा इसको कहा जाता है। अब पिज्जा भी खाए होंगे तो पिज्जा का ये जो टुकड़ा होगा, जो एक टुकड़ा निकलेगा, ये टुकड़ा पहला चतुर्थांश होता है, ये टुकड़ा दूसरा होता है, ये टुकड़ा तीसरा होता है, ये कौन होता है? चौथा। ये टुकड़े का नाम है सर, है एक टुकड़े का क्या सर? नाम है। एक टुकड़े का ही नाम है, वो है प्रथम चतुर्थांश। इस टुकड़े का नाम है द्वितीय चतुर्थांश, इस टुकड़े का नाम तृतीय चतुर्थांश, इस टुकड़े का नाम क्या है सर? चतुर्थ चतुर्थांश है। अब ये तो आपको समझ आया। इसके बाद अगर आपको किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना है, बिंदु का क्या लिखना है सर? निर्देशांक। बिंदु का क्या लिखना है? निर्देशांक। तो हर बार बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो शुरू में x अक्ष लिखाता है और बाद में क्या लिखाता है सर? y अक्ष। x लिखाता है और बाद में क्या लिखाता है? y अक्ष। हम प्रथम चतुर्थांश में देखते हैं। प्रथम चतुर्थांश में अगर x आइएगा तो नीचे आइएगा, x क्या सर? प्लस, y में भी क्या है सर? प्लस। इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में x भी प्लस में होगा और y भी किस में होगा सर? प्लस में। पहला इंडिकेटर x भी है। अब किसी भी इस चतुर्थांश में कहीं भी घूमिए, आप उसके नीचे x अक्ष पे आइएगा तो वो प्लस मिलेगा, आप y अक्ष में जाइएगा तो क्या मिलेगा सर? प्लस मिलेगा। इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश का जो निर्देशांक है वो दोनों संख्याएं क्या होगी? प्लस प्लस। लेकिन अगर आप द्वितीय चतुर्थांश में आइएगा, यहाँ पे आइएगा तो सर सबसे पहले x लिखाता है। तो द्वितीय चतुर्थांश में सबसे पहले x में नजर, आप कहीं भी यहाँ भी बिंदु रहिएगा तो यहाँ आइएगा तो माइनस में आइएगा, उधर जाएगा तो प्लस में आइएगा। मतलब द्वितीय चतुर्थांश का जो निर्देशांक होता है वो शुरू में माइनस होता है और फिर क्या होता है सर? प्लस। समझ आए? अगर तृतीय चतुर्थांश में आइएगा, आप किस चतुर्थांश में आइएगा? तृतीय चतुर्थांश में। तो सर तृतीय चतुर्थांश में सबसे पहले क्या लिखा था सर? निर्देशांक में सबसे पहले x और लिखा था y। यहाँ पे आप x में जाइएगा तो x में आपको माइनस ही नजर आएगा और y अक्ष में जाइएगा तो y अक्ष में भी आपको क्या नजर आएगा? माइनस नजर आएगा। मतलब जो तृतीय चतुर्थांश पे जितने भी संख्या का निर्देशांक होगी वो दोनों किस में होगी? माइनस माइनस में होगी। बिल्कुल। आप बोलिएगा जी सर हमको बिल्कुल भी समझ आ रहा है। अगर आप चतुर्थ चतुर्थांश में आए, किस चतुर्थांश में आए? चतुर्थ चतुर्थांश में आए तो सबसे पहले x लिखाता है। x आप ऊपर जाइएगा, x अक्ष की तरफ जाइएगा तो सभी संख्याएं कहाँ मिलेगी? प्लस में। तो चतुर्थ चतुर्थांश का जो निर्देशांक होता है प्लस, लेकिन आप माइनस की y की तरफ आइएगा तो y माइनस में मिलेगी, इसलिए इसका क्या? माइनस है। सर क्या लॉजिक है? गौर से देखिए। x अक्ष और y अक्ष जहाँ पे कटती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ये दोनों इसको 4 भाग चतुर्थांश में बांटती है। सबसे ऊपर वाला को प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है, जहाँ पे x भी प्लस में y भी प्लस में। इस भाग को द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है, जहाँ पे x का मान माइनस होता है, y का मान क्या होता है? प्लस होता है। इस भाग को तृतीय चतुर्थांश कहा जाता है, जहाँ x का मान भी माइनस होता है, y का मान भी क्या होता है? माइनस।
इस भाग को चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है, जहाँ पे x का मान प्लस होता है और y का मान क्या होता है, माइनस होता है। और निर्देशांक जब भी लिखना होगा तो सबसे पहले x अक्ष लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है सर, y अक्ष लिखना है। चलिए हम इसको थोड़ा सा ये करते हैं, उसके बाद हम यहीं पे कोई संख्या देंगे, को क्या देंगे, संख्या देंगे, और उसका क्या बोलेंगे सर, निर्देशांक लिखने बोलेंगे। उसका क्या बोलेंगे, निर्देशांक लिखने बोलेंगे। जरा देखिए, चलिए हम क्या है सर, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक संख्या है, हम डॉट 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 किए हैं, यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम है मान लीजिए ए। इस बिंदु का नाम क्या है, ए। आपको हम बोलेंगे ए का निर्देशांक लिखिए है। यहाँ पे अगर एक संख्या है, इस तरीके से गया है, यहाँ पे एक संख्या है बी, हम बोलेंगे अब बी का निर्देशांक बताना है। यहाँ पे एक संख्या इस तरीके से हम किए, ये यहाँ पे है, हम इस बिंदु को सी दिए, आपको सी का निर्देशांक बताना है। यहाँ से अगर हम आए, सीधी हो इस बात की हम कोई गारंटी नहीं देते हैं, है वो क्या बोलेगा सीधा नहीं है सर, सीधा रलस का होगा रे, यहाँ जैसन है वैसन है। देख इसका डी है, इसका नाम ई है, तो आपको ई का क्या बताना, निर्देशांक बताना है। चलिए बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु बी का, बिंदु सी और बिंदु डी का क्या बताना है, निर्देशांक। सर हम आपको बताए हैं कि जब भी आपको निर्देशांक बताना पड़ेगा है तो सबसे पहले x अक्ष लिखिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा, y अक्ष लिखिएगा है। जरा ए में देखिए, ए में देखिए x अक्ष की तरफ कहाँ जा रहा है, x अक्ष की तरफ जा रहा है 3 में, क्या प्लस में जा रहा है, बिल्कुल। तो ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक यहाँ 3, y की तरफ भी 3, तो ए का निर्देशांक होगा 3,3। अगर हम तुमको बोले बी का निर्देशांक, तो सबसे पहले निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले x खोजा जाता है। x में देखिए, x में कहाँ आ रहा है 6 है, y की तरफ जाइए, y में क्या आ रहा है 1, तो b का निर्देशांक 1। सर देखिए प्रथम चतुर्थांश था, प्रथम चतुर्थांश पे x भी प्लस में, y भी प्लस में, x भी प्लस में, y भी प्लस में। आज अगर हम c के निर्देशांक बोले तो ये सर, ये द्वितीय चतुर्थांश है सर, ये था पहला चतुर्थांश, ये द्वितीय। ये कौन सा चतुर्थांश था सर, ये तृतीय था, और ये जो था वो चतुर्थ चतुर्थांश था है। अगर हम c की बात करें तो सबसे पहले x में जाइएगा, x में क्या आएगा सर, -5, इसके सीधे जाइएगा तो 2 है। द्वितीय चतुर्थांश में x क्या होता है सर, माइनस प्लस होता है, देखिए माइनस प्लस। अगर हम d का निर्देशांक बोले तो x, सबसे पहले x लिखा जाता है, निर्देशांक लिखने के लिए x लिखा जाता है। तो x में कहाँ जाइएगा सर, x में जाइएगा -5 है। इधर कहाँ जाइएगा सर, ऐसे y में जाइएगा तो -6 है। अगर आप चतुर्थांश ई का निर्देशांक बोलिएगा तो ई का सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, x का निर्देशांक, x का मान कितना है 4, y का मान क्या, -3। हाँ सबसे पहले ध्यान रखिए, आपको x का ही निर्देशांक लिखना है। किसका निर्देशांक लिखना है, x का निर्देशांक लिखना है। और ये रहा सर, हम आपको बताते हैं, क्लास 6 और 7 में सिर्फ x अक्ष के बारे में पढ़े होंगे हैं, क्लास 10 तक आप पढ़िएगा y अक्ष के बारे में। लेकिन जैसे क्लास 11 और 12 में आइएगा तो एक और अक्ष होता है जिसको कहा जाता है जेड एक्स। जैसे कि सर अगर हम बोले कि हमको सिर्फ एक लंबाई नापना है तो आप एक संख्या रेखा में इस एक्स अक्ष के जरिए क्या नाप सकते हैं, लंबाई। लेकिन अगर उसी चीज़ का आपको चौड़ाई नापना है तो आपको लाना पड़ेगा फिर वाई को। लेकिन बोलेंगे नहीं हमको उस चीज़ का ऊंचाई भी नापना है, क्या नापना है, ऊंचाई, तब हमको लाना पड़ेगा जेड। जेड साधारणतः इस तरीके से सीधा होता है, जेड एक्स यहाँ ये मूल बिंदु से क्या होता है सर, सीधा आता है। लेकिन सर है व्हाइट बोर्ड में आप सीधा कीजिएगा कहाँ, तो सीधा नहीं होता है, जिसके चलते जेड अक्ष कहीं भी क्या कर दिया जाता है, खींच दिया जाता है। समझने वाली बात है कि जेड अक्ष हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। अगर हम बोले हाँ एक बात और, ये एक्स अक्ष है ना सर, एक्स अक्ष है, ये जो आपका एक्स अक्ष है इसी का नाम अगर बोलेंगे तो इसी का नाम होता है भुज। इसी का नाम क्या होता है सर, भुज। आप एक्स अक्ष बोले या भुज बोले बात बराबर है। ये जो वाई अक्ष है सर इसी को बोला जाता है कोटि। इसी को क्या कहा जाता है, भुज और कोटि। एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, वाई अक्ष को क्या कहा जाता है, कोटि। आपको पता होगा सर बहुत लोगों का दो गो नाम होता है देखो 5 गो नाम होगा बोका का, तो यही होता है भुज और यही होता है क्या सर, कोटि। हम आपको फिर से बताते हैं। एक्स अक्ष का परिचय, एक सीधी सतह पे खींची गई क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष कहलाती है, जिसे भुज के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। वाई अक्ष का परिभाषा, समतल सतह पे खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा,
समतल सतह पे खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष कहलाता है, जिसे कोटि के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। इस भाग में इस भाग वाले को मूल बिंदु का निर्देशांक 0, इस भाग को प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। प्रथम चतुर्थ निर्देशांक लिखने की बात आती है तो निर्देशांक में सबसे पहले x लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है। प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक माइनस प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश का माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश का जो होता है वो होता है प्लस और माइनस है। इसके साथ हमने आपको संख्या को यहाँ डिनोट करके भी क्या किया, बताया कि कैसे हम इसका क्या लिखते हैं, निर्देशांक लिखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ आया और आपने इस वीडियो का यहाँ तक आनंद उठाया, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आप क्या कीजिए, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा कि नहीं ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, उनको नहीं जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप उनको वीडियो शेयर कीजिएगा जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अपने लाइफ का इंपॉर्टेंट समय खो दीजिएगा। 3 सेकंड 4 सेकंड जो शेयर करने में लगेगा वो खो दीजिएगा। नहीं, उनको शेयर बिल्कुल भी मत कीजिए जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। लेकिन जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट है उनको ये वीडियो क्या कीजिए, अवश्य शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको हमारे चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो प्रश्नावली 3.1 को लेकर होगा। देखिए प्रश्नावली 3.1 बोल क्या रहा है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।